हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरती स्टिचिंग में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 36 साइज़ के ब्लाउज़ की बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे। ये हम बैक ओपन पर बनाएंगे और बोट नेक बनाएंगे। तो सबसे पहले अस्तर को हमने इस तरीके से डबल फोल्ड करके रख लिया है। इसके बाद आगे से हमें इस तरीके से हाफ इंच लेते हुए लाइन को खींच लेना है। तो इस तरीके से हमने लाइन को खींच लिया है। तो इसके बाद अब हम ब्लाउज़ की लंबाई लेंगे। तो जो भी हमारी टोटल लंबाई होगी उसमें हमें 1 इंच प्लस करके लेना है। तो लंबाई ली है हमने 15 इंच। उसके बाद हम शोल्डर लेंगे 7 इंच, आर्म होल भी लेंगे 7 इंच। ये हम बोट नेक बना रहे हैं। इस तरीके से निशानों को लगाने के बाद चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे 9 इंच और मार्जिन लेंगे हम 2 इंच का। आप चाहें तो यहाँ पर 1.5 इंच भी मार्जिन रख सकते हैं। नीचे से कमर के लिए लेंगे 8 इंच और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। इस तरीके से हम निशानों को बराबर से अच्छे से मिला लेंगे। तो हमने निशान लगा लिए हैं। अब इसके बाद हम 1 इंच की आर्म होल में गोलाई दे देंगे। इस तरीके से निशानों को लगा लिया है। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे और फिर गले के लिए निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें इसको अच्छे से बराबर से कट कर लेना है। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो चौड़ाई में लेना है 4 इंच, नीचे की तरफ 3.5 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ से भी हम इस तरीके से चौड़ाई में लेंगे 4 इंच और यहाँ पर एक चौकोर बॉक्स बनाकर हमें रेडी कर लेना है। तो हमने चौकोर बॉक्स बना लिया है और उसमें हम इस तरीके से बोट नेक का शेप बना लेंगे। इसके बाद एक निशान हम लंबाई में 7 इंच पर लगाएंगे और नीचे से हम चौड़ाई में भी 4 इंच रखेंगे इस तरीके से। इसकी लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो हमने यहाँ से इस तरीके से चौड़ाई ली है और फिर हमें थोड़ी सी गोलाई देते हुए ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से गले के निशानों को लगाना है। 4.5 इंच पर हम पीछे के टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो हमने पीछे के टक्स के लिए भी निशान यहाँ पर लगा लिए हैं। अब इसकी हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे। तो हमने इस तरीके से गले के कपड़े को कट करने के बाद अस्तर को रखकर ही मेन फैब्रिक को कट किया है। अब हम इनकी स्टिचिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को हम इस तरीके से सीधा करके रखेंगे। इसके बाद ऊपर से हमें अस्तर को रखना है। अस्तर को हमें अच्छे से चारों तरफ से बराबर मिला कर रखना है। इसके बाद हम इसमें चारों तरफ से पिन्स लगा लेंगे जिससे हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक अच्छे से सेट रहे। ये हमारा वेलवेट का फैब्रिक है तो ये सिलाई लगाने में ज़्यादा यहाँ वहाँ हो जाता है इस तरीके से। तो हमें ज़्यादा इसमें पिन्स लगाने हैं चारों तरफ से। इसके बाद हम सबसे पहले कमर पर सिलाई लगा लेंगे सीधी। तो कमर पर सिलाई लगाने के बाद अब हम गले पर सिलाई लगाएंगे। तो हमें अच्छे से इसको बराबर से मिलाना है और फिर गले पर हम सिलाई लगाएंगे। तो हम नीचे से इस तरीके से फ्रंट से इसमें सिलाई लगाना चालू करेंगे और ऊपर की तरफ हम इस तरीके से इसमें सिलाई लगाते हुए जाना है। तो हमें थोड़ा सा इसमें अस्तर अच्छे से दबाते हुए इसमें सिलाई लगाना है और हमारी जो गले का पॉइंट है वहाँ हमें डोरी डालना है। तो इस तरीके से हमें डोरी को अंदर करते हुए फिर हमें उस पर सिलाई लगाना है जिससे हमारी डोरी अच्छे से लग जाएगी। तो हमने एक साइड से सिलाई को लगा लिया है। अब हम डबल सिलाई इस पर लगा देंगे। इस तरीके से हम दूसरी साइड भी सिलाई को इस तरीके से लगाएंगे। तो हमें पूरे गले पर अच्छे से सिलाई को लगा लेना है। दूसरी साइड भी हमारे गले का जो पॉइंट है वहाँ पर हम डोरी अटैच कर लेंगे और पूरे गले पर सिलाई को अच्छे से हमने यहाँ पर लगा लिया है। सिलाई को लगाने के बाद जो बीच में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर यहाँ पर निकाल देंगे। तो पूरे कपड़े को हमें अच्छे से कट कर लेना है। तो इसको कट करने के बाद हम इसमें अच्छे से कट लगा लेंगे। तो पूरे गले में हमें अच्छे से कट लगाना है जिससे हमारा कपड़ा अच्छे से फोल्ड हो जाता है। इसलिए कट हमें पूरे में लगाना है। नीचे से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके यहाँ पर निकाल देंगे। अब इसके बाद हम इसको पलट कर सीधा कर लेंगे। तो हमें इसको पिंच को निकालने के बाद इस तरीके से इसको पलट कर सीधा करना है। हमने डोरी डाली है, इससे हमारे जो गले की पॉइंट है वो अच्छे से बाहर निकल कर आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छे से हमने इसको सीधा कर लिया है। इसके बाद हम
इसमें चारों तरफ से सिलाई लगाकर अस्तर और मेन फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम कट करके यहाँ पर निकाल देंगे और इसी तरीके से हमें इसकी अच्छी सी फिनिशिंग यहाँ पर करना है। दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से इसमें सिलाई को यहाँ पर लगा लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इसकी अच्छे से फिनिशिंग यहाँ पर कर ली है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ब्लाउज को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे और बीच में से हम इसको इस तरीके से कट करके दोनों को अलग अलग कर लेंगे। क्योंकि हमने इसको बैक ओपन बनाया है तो सबसे पहले हम हुक के लिए पट्टी लगाएंगे, तो हम डबल पट्टी लेंगे इस तरीके से और नीचे से हम इसके कॉर्नर को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पट्टी पर हम सिलाई लगाएंगे। ऊपर भी जो हमारा कपड़ा है उसको हम अंदर की तरफ पलटते हुए इसमें सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे। तो हमने पट्टी को इस तरीके से सिलाई इसमें लगा दी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे और इस तरीके से हम पट्टी को पलटेंगे और पट्टी को हम पूरा पीछे की तरफ इस तरीके से फोल्ड करते हुए पट्टी के किनारे से हम फिर से इसमें सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरीके से हमारी हुक की पट्टी लग के कंप्लीट हो जाएगी। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर हमने हुक पट्टी को लगा लिया है। इसके बाद हम आई की पट्टी लगाएंगे। तो अब हम दूसरा पार्ट लेंगे, उसमें हम आई के लिए पट्टी लगाएंगे। तो आई की पट्टी हम मेन फैब्रिक की लगाएंगे। तो मेन फैब्रिक को हमें इस तरीके से सीधे पार्ट को सीधे पार्ट से मिलाकर रखना है और ऊपर से हमें कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए लगाना है। नीचे से भी हम इसी तरीके से कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो हमने यहाँ पर पट्टी को अटैच कर लिया है। अब पट्टी को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे और पट्टी को थोड़ा सा हमें ऊपर रखना है और आधी पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने हुक और आई दोनों की पट्टी लगाकर यहाँ पर कंप्लीट कर ली है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये गले की डिज़ाइन बन चुकी है। अब हमें क्या करना है कि हमने जो डोरी लगाई है उस डोरी में हमें दोनों साइड अच्छे से लटकन लगाना है। तो अब हम इसके लिए लटकन कट करेंगे। तो हमने यहाँ पर सर्कल में कपड़ा कट किया है और उसको बीच में से कट करके दो अलग अलग पार्ट में कट कर लिया है। अब इसके साथ हम अस्तर को रखेंगे और आगे से हमने जहाँ पर इसको कट किया है गोलाई में, वहाँ से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको हम पलट कर इस तरीके से सीधा कर लेंगे और हमने डोरी में इसको अटैच कर दिया है। तो इस तरीके से हमने एक लटकन यहाँ पर लगा लिया है। इसी तरीके से हमें 4 लटकन बनाना है। तो हम ऊपर की तरफ इस तरीके से दूसरा लटकन रखेंगे और उसको भी हम इस तरीके से सिलाई लगाकर इसमें जॉइंट कर देंगे। तो हमने दूसरा लटकन भी यहाँ पर लगा के कंप्लीट किया है। अब इसके बाद हमें तीसरा लटकन रखना है। तो इसी के ऊपर इस तरीके से हमें चौथा लटकन रखना है और उस पर भी हमें साइड से सिलाई लगाकर चारों लटकन हमने एक डोरी में इस तरीके से लगाए हैं। आप चाहें तो और भी इसमें लगा सकते हैं। लटकन को हमें बराबर दूरी पर इस तरीके से लगाना है। तो इसी तरीके से हमें दूसरी डोरी में भी लटकन को लगाकर यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। तो हमने दोनों डोरियों में इस तरीके से लटकन को लगा लिया है और बहुत ही सुंदर हमारे ये लटकन बन के यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम ब्लाउज में हम पीछे के दोनों टक्स डाल लेंगे।
तो इसी के साथ हमारी ये ब्लाउज़ की बैक ओपन डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हो गई है। बहुत ही सुंदर हमारी ये डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हुई है और बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको इसको बनाना बताया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी ज़रूर आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।